ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक मेष से लेकर तुला लग्न के सभी 12 भावों में केतु किस तरह का फल देंगे, ये वीडियो आप सभी को मिल चुका है। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न के सभी 12 भाव में केतु कैसा फल देंगे। हम सभी को ये पता है, राहु और केतु की अपनी स्वतंत्र राशि नहीं, ये एक छाया ग्रह है और ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के फल को देते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केतु को कर्मों का दर्पण कहा जाता है। ये व्यक्ति के पुराना घाव जो होता है पिछले जन्म के, उसको कुरेदता है, मोक्ष की ओर धकेलने का काम केतु करता है। केतु भौतिक संसार में फंसाता नहीं, वहां से हमें निकालने की कोशिश करता है। यह हमें विरक्ति देता है। जैसे राहु भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति पैदा करता है, वैसे ही केतु जो है विरक्ति पैदा करता है। वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं स्वयं ही काफी गहरे और गूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं, काफी खोजी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि 8वें घर में होती है। तो केतु जो है वृश्चिक लग्न में आके और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। अब मंगल की राशि में ये किस तरह का फल देंगे, आइए जानते हैं। लग्न में बैठ के अभी जातक को, जैसे कि वृश्चिक लग्न के मैंने बोला बहुत रहस्यमय होते हैं ये, इनके अंदर क्या चल रहा है समझना बहुत मुश्किल होता है। अब केतु जैसा प्लेनेट इनके अगर लग्न में बैठ जाएगा तो ये बहुत और ज्यादा रहस्यमय और गंभीर हो जाएगा, आत्ममंथन करने वाले हो जाएंगे। मन में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के चकाचौंध से इनको कोई लेना देना नहीं होगा। ये अपने अंदर आत्मज्ञान, मतलब अंदर कुछ न कुछ सोचते रहना या कुछ समझने का प्रयास करें। काफी मौन रहेंगे और बहुत ज्यादा आत्म संशय होगा इन्हें। कभी कभी इनको मतलब खुद के ऊपर ही डाउट रहेगा। जनरली ऐसे लोगों को, जैसे कि वृश्चिक राशि जो है, मंगल की एक राशि यहाँ पे 6th हाउस में पड़ने की वजह से सिर पे दर्द या चोट के निशान, त्वचा आदि के रोग या मानसिक स्थिति कभी कभी प्रभावित करते हैं। हाँ, अगर मंगल बलवान है, लग्नेश अगर बलवान है, तो कभी कभी ऐसे जातक जो है तांत्रिक, योगी, वैज्ञानिक या डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि छठे घर से जो हम विचार करते हैं रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो, आपको डेली हॉस्पिटल विजिट करना पड़े, लेकिन इनकी दृष्टि 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे पड़ी, तो संतान प्राप्ति में थोड़ा बाधा या विलंब कर सकते हैं या संतान से दूरी उत्पन्न कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करने को मिल सकता है। लाइफ पार्टनर जो हो वो विदेश से हो सकता है, या लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ विचार न मिले, कुछ असामान्य तरीके से बिहेव करने वाला, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है आपको समझ में न आए, इसकी संभावना बढ़े। बिजनेस पार्टनर के साथ भी धोखा मिलने की संभावना बनती है। अभी यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी, ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो ये अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो ये मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले होंगे। धर्म के प्रति भी आपको थोड़ा डिटेच करेंगे। अगर इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके एजुकेशन समय में आ जाती है तो ये आपको एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी बाधा डालेंगे, एजुकेशन में भी बाधा डालेंगे। इसके साथ साथ लव अफेयर आदि में भी तो बार बार धोखे का सामना करना पड़े, ऐसी भी संभावना बनती है। हालांकि वृश्चिक राशि में केतु को अच्छा माना गया है, तो ये रिसर्च आदि के लिए अच्छा हो सकते हैं। तपस्वी है केतु, तो अध्यात्म की उन्नति के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर के लग्न में केतु हैं तो आपको गणेश जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे, केतु अगर 2nd हाउस में आ जाते हैं, अब इनकी स्वतंत्र राशि नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर केतु गुरु की राशि में होंगे और
हम सभी को पता है कि की राशि में केतु अच्छे फल देते हैं। अब ये गुरु के ग्रह को जो स्वभाव को है उसको धारण कर लेंगे, मतलब गुरु की तरह फल देने वाले हो जाएंगे। वृश्चिक लग्न के जातक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं। अब केतु के यहाँ पे बैठ जाने से अब वो ऐसे जातक रहस्यमयी लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होंगे। अपनी वाणी से भी अपने कुटुंब के लोगों को शत्रु बना लेते हैं। परिवार में धन संचय में इनको परिवार सामना परेशानियों का सामना करने को मिल सकता है। कुटुंब से अपनी वाणी की वजह से ये दूर हो सकते हैं। इसके बाद इनकी जो इन दृष्टि है सेक्स हाउस पे पड़ती है, तो रोग ऋण शत्रुओं से ये डिटैच करेंगे। हाँ, एक चीज की संभावना जरूर बनती है कि ऐसा जातक जो है वो गूढ़ विद्याओं से या किसी उच्च अधिकारी के सपोर्ट से कुछ धन संचय करने में सक्षम हो। ऐसा जातक बोलचाल के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकता है। लेकिन ऐसे जातक को परिवार की तरफ से कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करने को मिलता है। ऐसे जातक के अंदर खान पान की आदत जो है कुछ गलत होने की संभावना भी बनती है, अगर के केतु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसे जातक अगर ये गुरु पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ऐसे जातक को किसी न किसी नशे की भी लत हो, इसकी भी संभावना बनती है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आपको जब आप खाना खाने बैठते हैं तो अपने खाने के पहले निवाले में को कुत्ते के लिए जरूर निकालें। अब केतु अगर के शनि की राशि में आके बैठ जाते हैं, तीसरा घर हमारे ये लग्न से बैठेंगे तीसरे में, तो ये पराक्रम का घर है। एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गई कि केतु जो है, राहु और केतु दोनों के लिए ये कहा गया है कि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर संबंध बना लेते हैं। अब ये त्रिकोण हाउस है 159 और ये फर्स्ट हाउस जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों के लिए काउंट होता है, तो 14710 इनके लॉर्ड के साथ अगर ये संबंध बनाते हैं और इनके लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, उच्च स्थान में भी ये अच्छा फल देते हैं 3 6 10 11 में। तो इनके मालिक अगर के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जिस घर में ये बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कुछ छुपी हुई अद्भुत शक्ति हो सकती है, बहुत ज्यादा साहसी, बहुत ज्यादा पराक्रमी हो सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ दे सकते हैं? छोटे भाई बहनों के साथ विचार न मिलना या छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना देंगे। ऐसा जातक बहुत साहसी होगा और गुप्त कार्यों में बहुत निपुण होगा, बहुत एक्सपर्ट होगा। ऐसे जातक को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आदि में भी बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो शनि यहाँ पे केंद्र के मालिक है। माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शनि है, चतुर्थेश भी है और तृतीय भी है। लेकिन ऐसे जातक को के अंदर कुछ न कुछ छुपी हुई शक्ति जिसको बोलते हैं, या रणनीति बनाकर ऐसा जातक कार्य करने में सक्षम होगा। 7th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो मैरिड पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ न कुछ समस्या देने का काम करेंगे। अगर के ये ज्यादा पीड़ित अवस्था में शुक्र यहाँ पे हो जाए या शुक्र इस घर पे और 2 3 प्लैनेट्स की मैल्फिक इफेक्ट हो जाए तो कई बार डाइवोर्स आदि की भी नौबत आ सकती है। इसके बाद केतु की जो दृष्टि है 9th हाउस पे भाग्य भाव पे पड़ती है, तो ऐसे जातक को कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जैसे उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। ये सारे रिजल्ट तब देखने को मिलेंगे जब केतु की महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा होगी या गोचरवश केतु आपके लग्नेश के साथ संबंध बना रहा हो। इसके बाद केतु की दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी, बुध की राशि है, तो ऐसे जातक जो है बुद्धि द्वारा कुछ डेप्थ रिसर्च करके गूढ़ विद्याओं के थ्रू ऑकल्ट साइंस के थ्रू भी धन अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। अब केतु चौथे घर में आके अगर बैठते हैं तो यहाँ पे ये किस तरह का फल देंगे? चौथे घर से हम माता का घर का सुख
जो हमारा घर होता है, घर में हमारे जो सुख होते हैं, घर में हम कैसे पीसफुली रहते हैं, उसका विचार करते हैं। यहाँ पर केतु अगर के किसी फीमेल की राशि में होते हैं, मतलब फीमेल का चार्ट अगर के है, तो आप पाएंगे कि ऐसी जातियां जो है अपने घर की एक एक चीज को बहुत बारीकी से संभाल के, बहुत अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं केतु बारीकी से काम करने की प्रेरणा देते हैं, तो वो घर के काम में ही इतनी उलझ सकती हैं, या घर को परफेक्ट बनाने के लिए वो इतनी उलझ सकती हैं कि वो अपने स्वयं के ऊपर ध्यान दें। हाँ, यहाँ पे बैठ के केतु आपकी माता के साथ वैचारिक मतभेद या माता से, मातृ स्थान से दूर करने का काम कर सकते हैं। घर में आपको अशांति जैसा महसूस हो, इसकी भी संभावना बनती है। कभी कभी अगर कि ये फोर्थ हाउस टोटली अफेक्टेड हो, तो माता के साथ बहुत ज्यादा बचपन में ही दूर होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के केतु अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसे जातक को कई बार पैतृक संपत्ति द्वारा प्रॉपर्टी आदि प्राप्त होने की संभावना बनती है। इसके बाद इनकी दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक कर्मठ, मेहनती और अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ ऊंचाई हासिल करने का प्रयास करता है। यहाँ पर शनि की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। इनकी दृष्टि 12वें घर पे मोक्ष हाउस में बढ़ेगी, तो ऐसा जातक जो है घर से डिटैचमेंट, घर से दूरी, बार बार निवास परिवर्तन होना, या विदेश जाके हमेशा के लिए बस जाना, इन चीजों की संभावना होती है। लेकिन अगर एक पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि, माता की बीमारी आदि पे खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। केतु अगर के फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे केतु, ये हमारे पूर्व जन्म के ऐसा विचार करके चलना चाहिए। माँ का स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना बनती है, लेकिन यहाँ पे बैठे केतु आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बनाएंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि में है। आपके हायर एजुकेशन में बाधा, विघ्न बार बार उत्पन्न हो, बार बार रुकावटें आए, मैरिज, लव अफेयर आदि में आपको कई बार धोखे का सामना करना पड़े, इसकी संभावना। यहाँ पर बैठ के केतु आपको संतान प्राप्ति में बाधा खड़ा कर सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि किसी वजह से आपको, आपकी संतान जो है आपसे दूर हो रहे, इसकी भी संभावना बने। लेकिन केतु यहाँ बैठ के आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको काफी गहरी विद्याओं के प्रति इंटरेस्ट जगाते हैं। जहाँ तक की जो बुद्धि है, फिफ्थ हाउस से हम बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, गुरु की राशि में है ये, तो ऐसे जातक की बुद्धि जो है बहुत गहरी हो सकती है। जातक जो है तंत्र मंत्र में और मनोविज्ञान आदि में रुचि रखे, इसकी भी संभावना बनती है। अभी यहाँ पे बैठे केतु की दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, जहां से हम लॉन्ग ट्रेवल का भी विचार करते हैं। हाँ, एक बात यह है कि अगर यहाँ केतु बहुत शुभ अवस्था में होते हैं, तो ऐसे जातक की जो संतान होती है, उसकी भी बुद्धि बहुत सात्विक हो, इसकी संभावना भी बनती है। 9th हाउस पे दृष्टि डाल के ये गुरुओं के प्रति, हायर एजुकेशन के प्रति, या ये कह सकते हैं लॉन्ग ट्रेवल आदि में कई बार परेशानी खड़ी करने का काम करते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि यहाँ पे बैठी पड़ेगी, जब केतु यहाँ पे है तो राहु ऑब्वियसली यहाँ पे होंगे, और कन्या में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु की उपस्थिति होने की वजह से, और केतु यहाँ पे जातक बुद्धि से बहुत तेज हो, और ऐसा जातक धन प्राप्ति के अनेकों मार्ग खोज सकता है, या उसके पास धन प्राप्ति के अनेकों साधन हो सकते हैं। यहाँ बैठे केतु की दृष्टि लग्न में पड़ रही, जो कि आपको मैंने पहले ही कहा कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक जो हैं काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, कि ये और भी ज्यादा जातक को इंट्रोवर्ट बनाए। जातक के अंदर कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हो कि जिसकी वजह से उसे तंत्र मंत्र आदि में रुचि भी हो, और वो उन चीजों की तरफ काफी झुकाव रखे, और उनकी काफी रिसर्च आदि भी करे, इसकी भी संभावना बनेगी। अब केतु अगर के 6th हाउस में आ जाते हैं, लग्न से 6 में आ गए हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से ये आपको, केतु जहां बैठेंगे उस भाव से आपको कहीं ना कहीं डिटैच कर, यहाँ पर बैठ के आपको पेट से जुड़े रोग देने का काम कर सकते हैं, या तो
पैरों में समस्या देने का काम कर सकते हैं। वृश्चिक मीन राशि है, गुरु की 12वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर बैठ के केतु आपको सर दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज भी देने का काम यहाँ पर एक कर सकते हैं। लेकिन 6th हाउस में केतु, जैसा कि मैंने पहले कहा, त्रिशदाय उपज स्थान में ये एक अच्छा फल देते हैं, और केंद्र के हाउस के साथ, मालिक के साथ संबंध बनाए तो अच्छा। अभी केंद्र के मालिक के साथ तो है मंगल, यहाँ के भी स्वामी है, 6 के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को भी तो इफेक्ट करेंगे। तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो मतलब पता न चले कि क्या हुआ है, डॉक्टर चेक करें मालूम नहीं पड़ेगा। और सर दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं, स्किन से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं, या कोई ऐसी परेशानी दे सकते हैं कि जो डायग्नोस न होने पाए, एलर्जी आदि दे सकते हैं। यहाँ पर बुध की राशि पड़ती है, काल पुरुष की कुंडली में नसों आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु होने पे जातक को डिजीज तो होता है, लेकिन ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कहीं न कहीं गुप्त शक्ति का प्रयोग करता है, या गुप्त शक्ति, एक अदृश्य शक्ति उसका सपोर्ट करती है, चाहे उसके कुल देवी कुल देवता हो या उसके आराध्य जिनकी वो पूजा करता है। ये इस हाउस से हम कंपटीशन आदि, हॉस्पिटल आदि का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक बहुत उच्च कोटि का सर्जन हो, इसकी भी संभावना बहुत हद तक बनती है। यहाँ पे बैठे केतु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, कार्य क्षेत्र के स्थान पे पड़ेगी। तो कई बार अगर जॉब में आप हैं, तो कई बार आपकी जॉब आपकी मर्जी के बिना चेंज हो, या जॉब में बार बार आपको बदलाव करना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी। अभी इसके बाद केतु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेगी, जहां ये शुक्र की राशि, शुक्र आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। तो ऐसे जातक का अगर इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, तो मैरिड लाइफ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ तनाव, टकरार होने की वजह से जातक स्ट्रेस में रहे, इसकी भी बहुत हद तक चांसेस रहेंगे। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल आदि के अधिक व्यय हो, इस चीज की भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु कुटुंब भाव को देखेंगे, तो कुटुंब भाव पे दृष्टि डाल के, प्लस आपकी वाणी स्थान भी है ये, तो जातक यहाँ सेवा भाव स्थान में बैठ के कुटुंब के लिए सेवा करे, और बहुत अच्छा करके और फिर वाणी द्वारा सब कुछ खराब कर दे, इसकी संभावना बनती है। तो कई लोग होते हैं इस तरह से कि सब कुछ करके लास्ट में कुछ एक ऐसा शब्द बोल जाएंगे कि सभी उस शब्द से आहत होके और उस शब्द को याद रखें। लेकिन यहाँ पे केतु जो है आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में लास्ट में थोड़ी हर्डल्स के बाद, थोड़ी प्रॉब्लम के बाद विजय भी दिलाने का काम कर रहे हैं। ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध या तो खराब हो, या ननिहाल पक्ष में कुछ न कुछ समस्या बनी रहे लगातार, इस चीज के भी चांसेस। अब केतु यहाँ पे बैठते हैं, तो जातक को अपने ऊपर बहुत संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा, वो अपनी लाइफ पार्टनर को लेके काफी कंफ्यूज्ड हो, या उसके मन में ये विचार हो कि पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर सही है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर आपको खुद के चरित्र पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज कई बार केतु अगर के यहाँ पे हैं और महादशा, अंतरदशा केतु की आ जाती है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, टकरार, उसके बाद लड़ाई झगड़ा, फिर कोर्ट कचहरी आदि के नौबत भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है 2 नंबर साइन में है। अगर केतु यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे होंगे, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। आप वैसे ही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, तो आप अपनी बात को कह नहीं पाए और मन में कुछ अलग विचार करके गलत कदम उठाए, इसकी भी संभावना है। केतु यहाँ पर बैठेंगे, अगर शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तब ऐसा जाता 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ऐसा जातक जो है अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा विवाद आदि में कई बार
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटता है। लेकिन केतु यहाँ शुभ अवस्था में हो तो लाइफ पार्टनर विदेश से हो सकता है, या लाइफ पार्टनर के साथ वो उसकी मतलब जॉब आदि के लिए विदेश में जाए और वहां पे मैरिज कर ले, इसकी भी संभावना बनती है। अब इनकी दृष्टि जो है एकादश हाउस पे पड़ेगी। बड़े भाई बहन सीनियर कर्मचारियों से आपके विचार न मिले। इसके बाद आपके लग्न को देखेंगे, जहाँ पे मैंने पहले बोला आपका व्यक्तित्व तो वैसे ही रहस्यमयी है, और केतु के यहाँ पर बैठ के और केतु की दृष्टि आपको अंतर्मुखी बनाएगी और संवेदनशील बनाएगी। आपको वैवाहिक जीवन में बेवजह के भ्रम या साझेदारी में आपको धोखा मिलने के चांसेस दे रही है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन आदि करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपके आपके पराक्रम स्थान को देखेंगे तो आप पराक्रम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फल न मिले, इस चीज की भी चांसेस होते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ रिलेशन में कई बार समस्या देखने को मिल सकती है। अब केतु अष्टम भाव में आ जाते हैं। 8वें घर से हम गुप्त ज्ञान या गुप्त विद्या का विचार करते हैं। 8वां घर जो है तंत्र मंत्र गूढ़ साधना ही नहीं, रिसर्च आदि का भी होता है। परिवर्तन और दुर्घटना का भी है, क्योंकि 8वां भाव है। अब वृश्चिक लग्न है और 8वें में केतु आ जाते हैं, तो लग्न से 8वें में आ गए बुध की राशि में। तो ऐसे जातक को नसों से जुड़ी, स्किन से जुड़ी लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर केतु बैठ के आपको और भी ज्यादा इंट्रोवर्ट बनाने का काम कर सकते हैं, या ये कहें कि मोक्ष हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, और प्लस उसके बाद इनकी दृष्टि यहाँ पे होगी, और फिर इनकी दृष्टि जो यहाँ पर बैठ के यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरीके से ये मोक्ष हाउस का पूरा टाइम एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसे जातक जनरली कुंडलिनी जागरण या तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक की वाणी भी बहुत रहस्यपूर्ण होती है, लेकिन ऐसे जातक अर्निंग के सोर्स जनरेट करने में बहुत माहिर होते हैं। ये रिसर्च आदि की फील्ड से भी कुछ अर्निंग के स्रोत पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के केतु आपके 12वें स्थान, व्यय स्थान को देखेंगे, तो या तो आप आध्यात्मिक यात्रा पे चल पड़े, मोक्ष के लिए प्रयासरत रहें, या तो ये भी संभावना है कि आप कोई लॉन्ग टर्म डिजीज की वजह से आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। यहाँ पर बैठ के केतु आपकी वाणी को देखेंगे, तो अगर के आप किसी रिसर्च आदि में जुड़ जाते हैं तो आप उसके द्वारा, वाणी द्वारा धन कमाने के चांस बनेंगे। बुध की राशि में है, वाणी भाव को देख रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपके अंदर छुपी हुई शक्ति आपको आभास हो, ये संभावना भी रहेगी। इसके बाद केतु की जो दृष्टि है 4th हाउस में पड़ के माँ को भी लॉन्ग टर्म कोई बीमारी देने का काम कर सकती है, या तो माता से डिटैच करने का काम कर सकती है। केतु अब 9th हाउस में अगर आ जाते हैं, 9th हाउस हमारा भाग्य भाव, यहाँ पे चंद्रमा की राशि कर्क है। अगर के केंद्र के हाउस में केतु बैठे हैं, और अगर कि ये चंद्रमा बहुत पक्षबली है, स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पे केतु आपको थोड़ी सी समस्याओं के बाद, लेकिन बहुत अच्छी हायर एजुकेशन दे सकते हैं। आपको मोक्ष की तरफ या धर्म की तरफ, अपनी परंपरा से चाहे हटकर, आपको बहुत ज्यादा धर्म बहुत आकर्षित कर सकता है, या आप किसी न किसी रहस्यमयी विद्या से जुड़ सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से अच्छे ना हो, इसकी संभावना बनती है। आपको योगा आदि में थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, और इसके बाद आपको हर चीज को बारीकी से, मतलब अगर कोई आप धर्म ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो उसको भी बारीकी से समझने का काम। केतु क्या है, बारीकी है ना, एकदम माइन्यूट चीज जो एकदम छोटा से छोटा होता है। अब केतु यहाँ पर बैठ के आपके लग्न को देखेंगे, वृश्चिक राशि के लोग वैसे ही रहस्यमयी होते हैं, तो और भी ज्यादा आपको इंट्रोवर्ट बनाएंगे। आप बहुत डेप्थ नॉलेज लेने के का प्रयास करेंगे, और बहुत शांतिपूर्वक हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। केतु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। आपको लॉन्ग ट्रेवल या शॉर्ट ट्रेवल में परेशानी, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी। आपको एजुकेशन प्राप्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा, लव अफेयर आदि में आपको धोखे का सामना करना पड़े, इस चीज के भी चांसेस रहेंगे।
अब केतु केंद्र के हाउस सूर्य के घर में अगर के बैठते हैं तो यहाँ ये बहुत अच्छा फल देंगे। राहु शनि के हाथ में हाउस में आ जाएंगे तो शनिवत राहु कुजवत केतु सूर्य 9 प्लेनेट के राजा हैं। तो सूर्य अगर के सूर्य यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई हासिल कर पाता है। लग्न से 10th गए हैं तो जातक बहुत कर्मठ होगा, बहुत मेहनती होगा और उसके बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध होंगे। ऐसा जातक राजनेता हो सकता है, पॉलिटिक्स आदि में किसी ऊंचे पद पर हो, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर बैठे केतु कई बार आपको कार्य क्षेत्र चेंज होने के चांसेस भी बनाएंगे अगर इनकी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आ जाती है। ऐसा जातक जो है हड्डी आदि के रोग से पीड़ित हो सकता है या ऐसे जातक को नेत्र विकार होने की संभावना बनती है। घुटने आदि के रोग भी यहाँ बैठ के केतु दे देते हैं। केतु की दृष्टि आपके वाणी स्थान पे पड़ेगी तो आप कार्य क्षेत्र में इतना ज्यादा बिजी हो सकते हैं कि फैमिली लाइफ को टाइम ना दें, जिसकी वजह से कई बार परिवार से आपको दूर रहना पड़े। लेकिन धन आप अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पे जोड़ने में सक्षम होंगे। माता के साथ दूरी या माता को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आप देने का काम करेंगे। इसके बाद केतु की दृष्टि 6 हाउस पे पड़ेगी। अगर ये सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होंगे। आपके सब अदरवाइज अगर ये वीक होते हैं तो आपको शत्रुओं से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब केतु एकादश हाउस में बुध की राशि में आते हैं। यहाँ पे केतु बुध की राशि में है तो यहाँ केतु कमजोर पड़ गए क्योंकि राहु यहाँ गुरु के रूप हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर बैठेंगे केतु, आप बुद्धि तो तेज बनाएंगे, आप लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बुद्धि विवेक यूज करेंगे, बहुत गूढ़ तरीके से आप कोशिश करेंगे कि आपको लाभ प्राप्त हो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। आर्थिक स्थिति में भी कभी बहुत अच्छी इनकम आए और कभी रुक के आए। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट या सीनियर अधिकारी के साथ कड़वाहट दे सकते हैं। 6 नंबर साइन में बैठे हैं, आपको स्किन से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है 3rd हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध को ये खराब करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि यहाँ पे 5th हाउस पे पड़ेगी। अगर के 5th हाउस आपका कई सारे मैलेफिक प्लैनेट की इफेक्ट आता है तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा का सामना करने को मिले। इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन गेन करने में भी थोड़ी समस्या दे सकती है कि राहु यहाँ पे है। राहु बुद्धि के स्थान में बैठ गया तो आपको भ्रमित करेंगे। जब राहु भ्रमित करेंगे तो आपको एजुकेशन प्राप्ति में काफी कठिनाइयों का सामना करने को मिल सकता है। हालांकि एकादश हाउस में सभी प्लैनेट्स को अच्छा कहा गया है तो आप अपनी बुद्धि का यूज करके गुप्त तरीके से भी धन कमाने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार वो सोर्स जो है वो गलत भी हो, इसके भी चांस बनते हैं। अब केतु आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपको बिजनेस आदि जो है अपना खुद का अकेले करना ज्यादा उचित होगा क्योंकि आपको धोखा मिलने के भी चांसेस बन जाते हैं। अब केतु अगर के 12वें घर में आ जाते हैं। 12वां घर हम सभी को पता है मोक्ष का स्थान है। अब केतु लग्न से तो 12वें चले गए हैं तो ऐसा जातक जो है मोक्ष प्राप्ति आदि के लिए काफी मतलब काफी प्रयासरत रह सकता है। अब मोक्ष प्राप्ति का मतलब ऐसा नहीं है, कहते हैं 12वें घर में केतु मोक्ष प्राप्ति करता है, मतलब मोक्ष प्राप्ति करा देता है, लेकिन उसके लिए क्या जितना ध्यान तपस्या साधना की जरूरत है आज के टाइम में उतना कोई कर पाता है? वो भी पॉसिबल नहीं। तो केतु यहाँ पे बैठ के हो सकता है कि आपको खुद से डिटैच या आप खुद प्रयास करेंगे कि बस बहुत हो गया अब और कुछ नहीं चाहिए, इसकी संभावना बनती है। आप को आंखों से जुड़ी समस्या दे सकते हैं या आपके खर्चे अनावश्यक करा सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे। यहाँ पर बैठ के केतु कई बार आपको लाइफ पार्टनर के साथ भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न कराएंगे और कोर्ट कचहरी आदि में भी आपके अनावश्यक पैसे खर्च करा सकते हैं।
जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो जाए कि आपको डिटैचमेंट फील हो और फिर आपको लगे कि नहीं, अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर बैठ के केतु शुक्र राशि की राशि में है और शुक्र आपके घर कुंडली में सप्तमेश भी बनते हैं, तो कई बार आपको चारित्रिक कमजोरी भी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के केतु आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे। यहाँ से हम माता के सुख का, घर के सुख का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन के सुख का विचार करते हैं। तो कई बार ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति प्राप्त होने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करने के बाद प्राप्त, हालांकि प्राप्त हो जाती है लेकिन कठिनाई का सामना करने के बाद प्राप्त हो। इसके बाद केतु की जो दृष्टि है रोग ऋण रिपु शत्रु के भाव पे पड़ेगी, जो कि आपके लग्न के भी स्वामी मंगल का घर रहेगा। तो आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अपनी बुद्धि विवेक का पूरा यूज करेंगे और आखिर में विजय आपको प्राप्त होगी, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स आने के बाद। उसके बाद केतु की जो दृष्टि है अष्टम में पड़ेगी, तो अष्टम हाउस पे जो इनकी दृष्टि होगी बुध की राशि पे होगी, तो आप अपनी बुद्धि द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। ये रहा आज का वीडियो केतु का फल वृश्चिक लग्न के सभी 12 भाव में। अगर केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं, तो आप अपने लग्न के स्वामी को सबसे पहले मजबूत करें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। इसके साथ साथ आपको शनि देव के मंदिर में जाके पीपल के नीचे तेल का दिया जरूर जलाएं हर शनिवार को। अगर के कुछ ज्यादा परेशानी है, संतान आदि से जुड़ी परेशानी है, तो नारियल ने एक अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर चलते हुए नारियल जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा आपको 7 शनिवार करने की जरूरत। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।